अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस जनरल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, उसका टॉपिक बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 10 पढ़नी है। तो आइए स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 10 को पढ़ते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 10। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनसर्कल द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर को क्या करना है? सर्कल करना है। जी, पहला फर्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। व्हेन अ बार ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड so that the area of each bar is proportional to the number of items in each group is called curve or give histogram bar chart। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? हिस्टोग्राम। क्या आंसर होगा इसका? हिस्टोग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। The summary statistics which measures the middle or center of the data is called mean, mode, median, all of these। स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? मीडियन। क्या इसका आंसर होगा? मीडियन। सेंटर वैल्यू को स्टूडेंट्स मीडियन बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इफ ऑल नंबर्स इन अ सेट आर एडेड टुगेदर and then the total is divided by the number of score in the set is called mean, mod, median, weighted mean। तो स्टूडेंट्स, ये मीन होगा। सब वैल्यूज को प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे, इसको आप बोलेंगे मीन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। द मिडल वैल्यू ऑफ डाटा अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर इज कॉल्ड मॉड, मीडियन, मीन, ज्योमेट्रिक मीन। जैसे कि आप पीछे भी पढ़ के आए, मिडल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मिडल वैल्यू को मीडियन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। द स्कोर विच अकर मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मॉड, मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन। तो स्टूडेंट्स, ये मॉड होगा। मॉड ऐसी वैल्यू है जो बार बार डाटा में आती है, इसको आप मॉड कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। x बार x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn डिवाइडेड वन इज कॉल्ड मीन वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर अरिथमेटिक मीन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। एज। स्टूडेंट्स, एज स्टैंड फॉर हार्मोनिक मीन। n over x into n over summation 1 over x is called harmonic mean, geometric mean, mod, arithmetic mean। तो स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मीन इसका आंसर होगा। XW याद रखिएगा, जब भी W आ जाएगा ये वेटेड मीन कहलाएगा। XW summation XW is over XW, summation XW over summation W is called arithmetic mean, weighted mean, geometric mean, हार्ली मीन। तो मैंने आपको बताया, जब भी ये W आ जाएगा तो ये वेटेड मीन कहलाएगा। summation x minus x bar is equal 0 is one of the properties of arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, mod। तो सुनिए, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको हम समझेंगे भी और इंशाल्लाह सॉल्व भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ब्लैंक, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास मौजूद है व्हेन अ बार ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ ईच बार इज प्रोपोर्शन to the number of item in each group is called। जैसे आप पढ़ के आए फर्स्ट एमसीक्यू में, ये हिस्टोग्राम होगा। हिस्टोग्राम। उसके बाद द समरी
स्टैटिस्टिक्स विच मेजर द सेंट्रल मिडल फॉर द डाटा इज कॉल्ड, इसको आप बोलेंगे स्टूडेंट्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलेंगे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट ब्लैंक देखिएगा स्टूडेंट्स, थर्ड वाली, इफ ऑल द नंबर्स इन अ सेट आर एडेड टुगेदर एंड देन द टोटल इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्कोर इज द सेट इज कॉल्ड। इस सेट को स्टूडेंट्स आप बोलते हैं मीन। जैसे कि आपने सुना सब वैल्यूज को ऐड करते हो, नंबर ऑफ वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, इसको मीन बोलते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक देखिएगा, द मिडल वैल्यू ऑफ डाटा अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। The score which occur most often in a set of data is called mode. Next blank देखिएगा, x bar is equal x1, x2, x3 up to xn over divided by n is called arithmetic mean. ये क्या कहलाएगा? arithmetic mean. इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका 7th वाली ब्लैंक देख रहे हैं, the nth root of the product of the value of a set of n positive values is called geometric mean. Geometric mean. इसको देख रहे स्टूडेंट्स, h n over summation 1 over x is called harmonic mean. Harmonic mean. Summation mean of w, जैसे आप देख रहे हैं ये w लिखा है, summation wx over summation w is called weighted mean. क्या कहलाएगा? weighted mean. नेक्स्ट ब्लैंक देखिएगा, summation x minus x bar is equal 0 is one of the properties of अरिथमेटिक मीन, या इसको आप खाली मीन भी लिख सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स हमारी ये ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि स्टूडेंट्स आप बुक पे देख रहे हैं, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्टूडेंट्स वो फाइंड करनी है। तो आइए स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं। बहुत ही आसान तरीकाकार है स्टूडेंट्स इसका जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, रिव्यू एक्सरसाइज 10। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आपके पास है 2, 3, 6, 8, 11। अब स्टूडेंट्स आप इनको लिखेंगे ऐसे x 2, 3, 6, 8, 11। इसके साथ ही आप स्टूडेंट्स x स्क्वायर फाइंड करेंगे। ये आप क्यों कर रहे हैं मैं भी आपको बताऊंगा। इसका फार्मूला भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। इनको आप ऐड कर देंगे, टू प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 11 30। उसके बाद 4 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 121 234। स्टूडेंट्स हमने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का मेथड फार्मूला जो है वो ज़रा देखिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का मेथड स्टूडेंट्स हमारे पास होगा SD। इसको शॉर्ट फॉर्म में SD लिखते हैं और इसको इसका एक और शॉर्ट नेम है S।
उसका मेथड है स्टूडेंट्स समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन इसका होल स्क्वायर और सारी वैल्यू का होल स्क्वायर रूट। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का टोटल फाइंड करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये ई नुमा, इसको आप समेशन बोलते हैं, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ का टोटल होता है, और एन है नंबर ऑफ वैल्यूज़, एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ वैल्यूज़, माइनस समेशन एक्स, एक्स की वैल्यूज़ का टोटल एंड नंबर मींस नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो आप देख रहे हैं समेशन एक्स के 2 3 4 है और समेशन एक्स हमारे पास 30 है, तो आप वैल्यूज़ में पुट करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या होंगी, वैल्यूज़ को आप काउंट कर लेते हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ हमारे पास है। तो आइए स्टूडेंट्स फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप देख रहे हैं एस आ जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास 2 3 4 है और आपके पास एन क्या है 5। इसी तरह आप देख रहे हैं समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वी हैव 30 जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर और सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट आएगा। 2 3 4 को स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे 5 पर, ये आ जाएगा 46.8। आपने देखा 5 को 36 पे डिवाइड करेंगे 6 आएगा, उसका स्क्वायर लेंगे 36 आएगा। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुन लें ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए स्टूडेंट्स। मैंने बताया 2 3 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे 46.8 आंसर आ जाएगा, 5 को 30 पे डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे 46.8 में से 36 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जैसे कि आपने देखा माइनस करने के बाद इसका आंसर आ गया 10.8 और इसका साथ क्या आ गया है जी स्क्वायर रूट। क्या आंसर आ गया इसका 10.8 और इसका क्या आ गया है ऑलरेडी आपके पास स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए। जो ही आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हमारे पास आ गया 3.28। क्या आंसर आ गया 3.28। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन फॉर ईच सेट ऑफ अनग्रुप वैल्यू व्हेन n इज 15, summation x is 48 and x mean is x bar is equal 10। तो आपने देखा स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं और आपको क्या फाइंड करना है इसके अंदर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है। तो बड़े ही इंशाल्लाह आसानी से हम इसको फाइंड कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें n का आंसर हमारे पास, n का आंसर आपके पास क्या है स्टूडेंट्स 15। समेशन x वो हमारे पास 48, x बार वो हमारे पास है जी 10। x बार आपके पास क्या है स्टूडेंट्स 10। और आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन। तो वेरिएशन का फार्मूला देखिएगा स्टूडेंट्स, वेरिएशन का फार्मूला देखिएगा, वेरिएशन को एस स्क्वायर बोलते हैं। फार्मूला होगा समेशन x माइनस 48 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस x बार आएगा डिवाइड बाय n, ये इसका फार्मूला होगा। तो देखिएगा 48 में से 10 माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे और 15 पे डिवाइड कर देंगे। आप देख रहे हैं 48 में से 10 माइनस करेंगे 38 आ जाएगा। इसको 38 का अब स्क्वायर लेंगे हम, जो ही आपने 38 का स्क्वायर लिया इसका आंसर आ गया 1444 डिवाइडेड बाय 15। इसको डिवाइड कर देंगे 15 पर
15 पे डिवाइड करने से हमारा आंसर आ गया 96.26। 96.26 ये इसकी वेरिएशन का आंसर आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला s होगा और स्क्वायर रूट ऑफ x समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर ओवर n। तो आपने देखा हम x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n को सॉल्व कर चुके हैं, उसका आंसर है 96.26। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 96.26 इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.81। आंसर क्या आ जाएगा 9.81। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि स्टूडेंट आप बुक पे देख रहे हैं, फॉर द डाटा 3, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 10 फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड। आपने इसका मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका 5। डाटा हमारे पास 3, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 10 ये है। आप सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे जिसको आप हाली मीन भी बोलते हैं। फार्मूला होगा समेशन x ओवर n। समेशन x ओवर n, इसका मतलब क्या है, x की सब वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे। 5, 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, सब की x की सब वैल्यूज़ को प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यूज़ आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 8। तो आपने इनको प्लस करना है और 8 पर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आइए इन्हें प्लस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। तो ये देखिएगा इसका आंसर 57 आ गया। प्लस करके आंसर क्या आ गया, 57। एक दफ़ा दोबारा प्लस करते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। तो आपने देखा 57 ओवर 8, 57 आया प्लस करके डिवाइडेड बाय 8। 57 को हम 8 पे डिवाइड कर देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 7.125। मीन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.125। इस तरह स्टूडेंट्स आपने मीन फाइंड कर लिया। अब आप इसका मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये 8 वैल्यूज़ हैं। कितनी वैल्यूज़ हैं, 8 वैल्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स ये इवन नंबर है। इवन में आपने क्या करना है, 2 वैल्यूज़ को बचाना है। 8 में से 2 वैल्यूज़ बचा ली, बाकी कितनी रहेगी, 6। 6 का हाफ कर दें, 3। फर्स्ट 3 और लास्ट 3 आपने छोड़ देनी है। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, मीडियन फाइंड करते वक्त जब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन होंगी, जैसे कि 8 वैल्यूज़ है, तो आपने 2 वैल्यूज़ बचानी है। 8 में से 2 बचा दी, बाकी 6 रह गई। 6 का हाफ काट दे, 3 आ गई। फर्स्ट 3 को भी छोड़ देना, लास्ट 3 को भी छोड़ देना। जो बच गई हैं उन्हें प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना। तो आप देखिए क्या बचा है हमारे पास, 8 8 बचा। जैसे कि आप देख रहे हैं 8 8 बच गया। इन दोनों को प्लस करके हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आप देखें 8 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 8 16 हो गया, डिवाइड बाई 2। इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दूसरा स्टूडेंट मीडियन का आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा।
अब मॉड, जैसे कि आप मॉड की डेफिनेशन एमसीक्यूज में पढ़ चुके हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा एक डाटा में आए उसको आप मॉड कहते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मॉड। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो डाटा उसमें कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 है, 5 है, 6 है, 8 8 8। अगर आप गौर करें 8 3 टाइम्स आया है, 9 10, तो 8 सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है, तो हमारा मॉड का आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मॉड का आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आइए इसको समझते हैं। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर द सेट ऑफ द वैल्यूज। आपके पास वैल्यूज गिवन है, आपने उसका मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, 4 6 7 4 8 9 7 10, 4 6 7 4 8 9 7 10। इन्हें आप क्या करेंगे? इनका सबसे पहले आपने मीन फाइंड करना है। x बार समेशन x ओवर n। इन्हें आप ऐड करेंगे कैसे? 4 + 6 + 7 + 4 + 8 + 9 + 7 + 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। तो आइए स्टूडेंट्स इन्हें प्लस करते हैं कैलकुलेटर पे। 4 + 6 + 7 + 4 + 8 + 9 + 7 + 10। तो आपने देखा इन्हें ऐड करने से 55 आंसर हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाय 8। इसको हम 8 पे डिवाइड कर देंगे। जो ही आपने इसको 8 पे डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास मीन का आंसर जो है वो 6.875 आ गया। मीन का आंसर आपके पास क्या आ गया है स्टूडेंट्स? 6.875। अब आपने मीडियन फाइंड करना है, उसके लिए आपको अरेंज करना होगा। आप देख रहे हैं इसकी तरतीब ठीक रही। जो आपने लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पढ़ा था उसमें अरेंजमेंट ठीक थी, इसमें अरेंजमेंट नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं 6 4 6 7, उसके बाद फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 7 आ गया। तो आपने इनको अरेंज करना होगा। तो आप इनको अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे अरेंज इन ऑर्डर। आप इन्हें अरेंज करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं 4 आएगा, फिर 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 7 7 है, 7 2 टाइम्स है, फिर 8 9 10। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इन्हें अरेंज कर दिया। अब आप देख रहे हैं 8 वैल्यूज़ है। तो मैंने आपको बताया था जब इवन नंबर होगा तो आपने 2 वैल्यूज़ बचानी। 8 में से 2 बचा दें, बाकी रहेगी 6। 6 का हाफ कर दे 3। फर्स्ट 3 को आप छोड़ दें, लास्ट 3 को छोड़ दें। जो वैल्यू सेंटर में बच जाए उन्हें प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। दिस इज़ कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन क्या होगा? जो वैल्यूज बच गई हैं 7 + 7, इन्हें प्लस करें और 2 पे क्या कर दें? डिवाइड कर दें। 14/2। तो मीडियन का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 7। मीडियन का आंसर क्या आ जाएगा? 7। अब मॉड, जैसे कि भी आपने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ डाटा इज कॉल्ड मॉड। वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आती है उसको मॉड बोलते हैं। जैसे कि आप डाटा को देख रहे हैं, इसमें देखिए 4 2 टाइम्स है और 7 भी 2 टाइम्स है। तो स्टूडेंट्स इसका मॉड क्या होगा? इसका मॉड 4 भी होगा और 7 भी होगा। इसका मॉड क्या होगा? 4 भी होगा और 7 भी होगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के कंप्लीट होने से स्टूडेंट्स हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।